अब बात करते हैं उन ग्लैंड्स की जो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हेल्प करते हैं डाइजेशन प्रोसेस के अंदर। डाइजेशन प्रोसेस में जो ग्लैंड्स यूज होते हैं पूरे बॉडी पार्ट्स में वो होते हैं नंबर 3, यानी कि आपको पढ़ने हैं 3 टाइप्स की ग्लैंड होल डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। सबसे पहला जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है हमारे माउथ के अंदर प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है? माउथ में। सेकेंड होता है हमारा लिवर के अंदर, और थर्ड होता है हमारा पैंक्रियास के अंदर। तो इसका मतलब ये है फायरिक्स में कोई ग्लैंड नहीं है, ईसोफेगस में कोई ग्लैंड नहीं है, स्टमक के अंदर भी कोई ग्लैंड नहीं है, गॉल ब्लैडर में ग्लैंड नहीं है, स्मॉल इंटेस्टाइन में कोई ग्लैंड नहीं है, लार्ज इंटेस्टाइन में भी कोई ग्लैंड नहीं है। कहाँ प्रेजेंट है? माउथ में प्रेजेंट है, लिवर में प्रेजेंट है एंड पैंक्रियास में। 1, 2 एंड 3। अब सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? माउथ की। माउथ के अंदर सिंपल सी बात है, आप ध्यान से देखो या समझो, जब हम खाना खाते हैं या हमें भूख लग रही होती है और खाना नहीं भी हो तो आपके मुंह में लार आने लगती है, यानी कि सलाइवा बनने लगता है। तो सलाइवा कहाँ से बन रहा है? कभी ध्यान दिया है? मुंह के अंदर हमेशा गीलापन रहता है, कंटिन्यू बात करते रहते हैं तो मुंह धीरे धीरे सूखने लगता है। थोड़ी देर आप अपनी बात को रोक दीजिए, स्टॉप हो जाइए, अपने आप सलाइवा फिर से बन जाता है। तो डाइजेशन प्रोसेस के अंदर माउथ के अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? ये सलाइवरी ग्लैंड्स। और इन ग्लैंड्स का काम क्या होता है? क्या रिलीज करना? सलाइवा को रिलीज करना। अब जो सलाइवा है हमारे मुंह के अंदर वो सलाइवरी ग्लैंड से तो आती है, लेकिन सलाइवरी ग्लैंड्स पूरे मुंह के अंदर भी कुछ पर्टिकुलर जगह होती है वहीं प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहला एक जगह का नाम होता है हमारे मुंह के अंदर चीक्स, ठीक है। सेकंड होता है क्या? लोअर जॉ, यानी कि निचला पार्ट, यानी कि नीचे का जो जबड़ा होता है उसको बोलते हैं लोअर जॉ पार्ट। और तीसरा होता है बिलो द टंग। अब आप सोचोगे कितना सिंपल है, चीक्स पे, लोअर जॉ पे, बिलो द टंग, लेकिन नहीं, बायोलॉजी के अंदर इन सब के अलग से नाम दिए जाते हैं। वो क्या नाम होते हैं? चीक्स जो आपके गाल होते हैं, गाल का काफी पीछे का पार्ट, यानी कि ईयर्स के नीचे और गाल के काफी पीछे, ये वाले पार्ट में आपके जो सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं उनका नाम होता है पैरोटिड ग्लैंड्स। क्या नाम होता है उनका? पैरोटिड ग्लैंड्स। तो पैरोटिड ग्लैंड्स कौन से टाइप की ग्लैंड है? पैरोटिड ग्लैंड्स आर टाइप ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स, और वो क्या सीक्रेट करते हैं? सलाइवा को सीक्रेट करते हैं। अब बात करते हैं लोअर जॉ, यानी कि नीचे वाला, ये वाला जो पार्ट होता है दोनों गाल के नीचे का पार्ट, लोअर जॉ का पार्ट, यहाँ पे जो सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं उनका नाम होता है सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स। फाइन। नेक्स्ट बिलो द टंग, यानी कि हमारी जीभ के नीचे। जीभ से हम क्या करते हैं? बात करते हैं, दांतों की भी हेल्प लेते हैं, लेकिन साउंड बॉक्स से साउंड तो आता है, लेकिन टंग की हेल्प से, टंग मूव होती है तभी हमारे डिफरेंट टाइप्स के वर्ड्स या जो भी अल्फाबेट्स है वो निकलते हैं। तो टंग हो गई बात करने के लिए, बात करेंगे तो या तो हिंदी में बात करेंगे या इंग्लिश में बात करेंगे या जो भी आपकी पर्टिकुलर लैंग्वेज होगी आप उसमें बात करोगे। तो टंग का सीधा कनेक्शन हो गया किससे? लैंग्वेज से। तो टंग के नीचे जो भी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स, उनका नाम होता है सब लिंगुअल ग्लैंड्स। तो आप सब लिंगुअल याद कर सकते हो, लिंगुअल वर्ड यानी कि लैंग्वेज से आया है, लैंग्वेज हमेशा हमारी टंग से निकलेगी, तो टंग के नीचे सब लिंगुअल ग्लैंड्स प्रेजेंट है, लोअर जॉ के पास में सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स हैं, और पैरोटिड ग्लैंड्स हैं आपके चीक्स या चीक्स के पीछे के पार्ट और ईयर्स के नीचे के पार्ट, ये वाले पार्ट में। ये तीनों जगह से सलाइवा निकलता है हमारे मुंह के अंदर, और ये सलाइवा के अंदर भी कुछ केमिकल्स, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो डाइजेशन प्रोसेस में हेल्प करते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट टाइप की ग्लैंड्स। सेकेंड टाइप के ग्लैंड जो डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं लिवर के अंदर। ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनना। अगर आपको वीडियो बिल्कुल पसंद आ रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो इसको लाइक और शेयर जरूर करना। लिवर जो होता है हमारी बॉडी के अंदर, ये मशरूम लाइक स्ट्रक्चर या कैप लाइक स्ट्रक्चर या अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर आप मान के चलो, ये स्टमक के सामने प्रेजेंट है। इसका जो वेट है वो है 1.5 से 2 kg, यानी कि 1.5 से 2 kg का। अगर आप पूरी बॉडी को डाइसेक्ट कर दो और लिवर को निकाल के तौलोगे तो कम से कम 1.5 से 2 किलो का लिवर निकलेगा। इंपॉर्टेंट क्या है लिवर के अंदर? लिवर क्या सीक्रेट करता है? लिवर भी कुछ ना कुछ सीक्रेट करेगा, और उसका नाम क्या होता है? बाइल। क्या होता है? बाइल या बाइल जूस। तो लिवर ये सीक्रेट करता है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या हमको पढ़ना है? स्ट्रक्चर कैसा है। देखो यहाँ पर इसका कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर है, किसका? ये लिवर का। इसको अगेन हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे।
इस तरीके से, एक ये स्मॉलर पार्ट, एक ये लार्जर पार्ट, ये हो गया स्मॉलर, ये हो गया लार्जर। अब आप देखो, अगर मैं इसको उठा के यहाँ पे रख देती हूँ, इसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो जो स्मॉल पार्ट है वो किससे अटैच होता हुआ दिखाई दे रहा है, किसके पास में, ईसोफेगस के पास है, स्टमक के पास है। तो यानी कि जो स्मॉल पार्ट है, ये जो पार्ट है, इसको बोलेंगे लेफ्ट पार्ट। लिवर का जो लेफ्ट पार्ट होता है वो स्टमक और ईसोफेगस के पास में होता है। अब आप सोचोगे कि ये तो लिवर है, ये देखो ये राइट हैंड है, तो ये राइट होना चाहिए और ये लेफ्ट होना चाहिए, लेकिन नहीं, ये लेफ्ट है और ये राइट है। ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि अभी मैं आपको समझा रही हूँ तो ये मेरा राइट है। अगर आप इस बॉडी को इस तरीके से मान के चलो, ये रखिए बॉडी इस तरीके से, तो ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया। तो ये देखो लिवर हो गया, लिवर का राइट पार्ट हो गया और लिवर का लेफ्ट पार्ट हो गया। तो हमेशा जब भी डाइजेशन या बॉडी से रिलेटेड कुछ भी आपको स्ट्रक्चर समझना है तो अपने आप को उस स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट करो। आप हमेशा उल्टा नहीं रहो, इस तरीके से रहो और आपका स्ट्रक्चर पीछे होना चाहिए, तब आपको राइट लेफ्ट, क्योंकि आगे जब हम हार्ट पढ़ेंगे, हार्ट के अंदर 4 चैम्बर्स होते हैं, वो सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग इसीलिए होता है क्योंकि आपका जो स्टैंडिंग पॉइंट होता है वो गलत होता है। हमेशा इस तरीके से खड़े रहो और स्ट्रक्चर आपके पीछे होना चाहिए। तो ये हो गया राइट वाला पार्ट लिवर का और लेफ्ट वाला ये। तो लेफ्ट पार्ट लिवर का कहाँ पे हो गया, ईसोफेगस और स्टमक के पास में। अब बात करते हैं क्या, लिवर के अंदर बाइल जूस सीक्रेट होता है। अब यहाँ पे बाइल बन चुका है, अब बाइल कुछ लिक्विड है, सीक्रेट हुआ है तो कुछ लिक्विड है। अब यहाँ पर लिवर इतना बड़ा ऑर्गन है, बाइल तो बन गया लेकिन इसके अंदर स्टोर करने की कैपेसिटी नहीं है या इसके पास स्टोर करने के लिए कुछ नहीं है। तो ये क्या करेगा, अपना जो भी बाइल है वो किसको दे देगा, गॉल ब्लैडर को दे देगा। अगर आपको पानी देना है प्लांट्स के अंदर या किसी को भी, तो आप पानी हाथ में तो दोगे नहीं, पानी कैसा है, लिक्विड है, तो उसके लिए कुछ चाहिए, या तो पाइप चाहिए, अगर आप किसी को दोगे तो ग्लास में पानी दोगे। तो इसी तरीके से लिवर के पास ग्लास तो होगा नहीं, तो वो पाइप तो ले सकता है एटलीस्ट। तो यहाँ पर एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर मान के चलो, तो लिवर के पास होता है, वो पाइप लाइक स्ट्रक्चर से अपना जो बाइल सीक्रेशन होता है वो दे देता है किसको, गॉल ब्लैडर को दे देता है। अब गॉल ब्लैडर भी लेगा सीक्रेशन, तो उसके पास भी कुछ होना चाहिए ना पाइप लाइक स्ट्रक्चर, तो उसके पास भी होता है। तो ये होती है क्या, इस पाइप लाइक स्ट्रक्चर को बायोलॉजी में या बॉडी पार्ट्स के अंदर हम बोलते हैं डक्ट। क्या बोलते हैं ये, डक्ट। डक्ट वर्ड आते ही समझ जाओ, कुछ इस तरीके से पाइप लाइक स्ट्रक्चर है। तो एक लिवर से डक्ट गई और वो डक्ट गॉल ब्लैडर के पास भी गई ताकि वो बाइल यहाँ पर चला जाए। तो लिवर के पास से जो डक्ट जाती है उसको बोलते हैं क्या, हेपैटिक डक्ट। और जो गॉल ब्लैडर के पास में डक्ट है यानी कि पाइप है, उसको बोलते हैं क्या, सिस्टिक डक्ट। ठीक है, लिवर के अंदर बाइल बना, हेपैटिक डक्ट से निकला और वो कहाँ चला गया, गॉल ब्लैडर के अंदर सिस्टिक डक्ट से। ठीक है, फाइन। यहाँ पर एक और चीज पढ़ना है हमको, जो लिवर है या कोई भी बॉडी पार्ट होता है किसी भी चीज का, वो कोई ना कोई सेल से बना होता है। लंग्स के सेल अलग होते हैं, जैसे ब्रेन के सेल्स नर्व सेल्स कहलाते हैं। इस तरीके से जो लिवर के सेल्स होता है उनके नाम भी डिफरेंट होते हैं। तो जो लिवर है ये पूरा, ये भी कोई सेल से बना हुआ है और इन सेल्स का नाम क्या होता है, हेपैटिक सेल। हेपैटिक सेल्स या फिर इनको बोलते हैं हेपैटोसाइट्स। साइट्स का मतलब ये होता है सेल, तो हेपैटोसाइट्स। तो हेपैटोसाइट्स यानी कि ऐसे सेल्स जो ओनली लिवर में प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर एक और चीज समझने की है, जो ये सेल्स होते हैं हेपैटोसाइट्स, वो लिवर में किस तरीके से अरेंज होते हैं, इनका अरेंजमेंट भी थोड़ा डिफरेंट होता है लिवर के अंदर। ये क्या करते हैं, आपने एक स्ट्रक्चर पढ़ा है, ये इसमें कितनी साइड्स है, हमने ये वाला ग्लूकोज में भी पढ़ा था, हेक्सागन स्ट्रक्चर पढ़ा था, यानी कि 1 2 3 4 5 6 साइड्स है। ये जो हेपैटोसाइट सेल्स है, मान के चलो ये सर्कुलर सेल है मेरे पास में, हेपैटोसाइट है एक सेल, वो क्या कर रहा है, अपने आप को अरेंज कर रहा है किस फॉर्म में, हेक्सागन फॉर्म के अंदर। कुछ इस तरीके से वो आपस में ऐसे करके उन्होंने फॉर्म कर लिया है। ये सेल तो हेपैटोसाइट है लेकिन इन्होंने फॉर्म किया है हेक्सागन, तो ये बन गया क्या, एक लॉब्यूल। क्या बन गया, एक लॉब्यूल, एक खाली जगह बन गई। इसी तरीके से बहुत सारे हेपैटोसाइट्स इनके पीछे 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 बनते रहेंगे, लग जाएंगे ऐसे करके, ये इस तरीके से। और अगर ये बनते जाएगा तो क्या बन जाएगा, एक कैनल बन जाएगी, पाइप बन जाएगा, कॉर्ड बन जाएगा, लाइन टाइप बन जाएगी। तो ये जो हेपैटोसाइट्स हैं लिवर के अंदर इस तरीके से कॉर्ड्स बना के रखते हैं। क्या बना के रखते हैं, ऐसी इस तरीके से ये कॉर्ड्स बना के रखते हैं। ये
इसके अंदर ये सब जगह कहाँ पर ये क्या होते हैं, हेपेटोसाइट्स होते हैं। अब कॉर्ड्स बनी है तो लोब्यूल्स भी हैं। तो लिवर के अंदर आपको क्या क्या याद रखना है, लिवर हो गया, उसके अंदर के सेल्स हो गए हेपेटोसाइट्स। हेपेटोसाइट्स कैसे, हेक्सागन फॉर्म में अरेंज हो गए, तो बन गया क्या, अंदर जाने की जगह, और इस जगह को क्या बोल देंगे, लोब्यूल फॉर्म कर दिया। अब लोब्यूल बनाए तो बोला बहुत सुंदर बना लिया हेपेटोसाइट्स ने, इतना सुंदर हेक्सागन जो बॉडी के किसी पार्ट के कोई सेल नहीं बना पाता, इतना सुंदर स्ट्रक्चर। तो चलो इसको थोड़ा सा हम लोग सेव करके रखते हैं, अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखते हैं। तो क्या करते हैं, इसके ऊपर एक लेयर लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, एक लेयर लगा देते हैं। कभी डॉक्टर के पास जाते हो तो कभी वो टैबलेट देता है आपको या कभी कैप्सूल देता है। टैबलेट को आप तोड़ सकते हो, कैप्सूल को तोड़ सकते हो नहीं। कैप्सूल को क्या करोगे, ऐसे खोल दोगे तो उसके अंदर जो भी केमिकल्स है वो नीचे गिर जाएगा। तो कैप्सूल का मतलब क्या होगा, कवरिंग, कुछ कवर कर दिया केमिकल्स को। तो इसी तरीके से इस लोब्यूल के आसपास जो भी हेपेटोसाइट्स थे उसको भी कवरिंग मिल गई, कैप्सूल मिल गया, ताकि वो स्ट्रक्चर बहुत अच्छे तरीके से बने रहे और उसके पीछे बहुत सारे हेपेटोसाइट्स कॉर्ड्स फॉर्म कर ले या एक तरह की लाइन फॉर्म कर ले। तो ये कैप्सूल का नाम दिया गया है ग्लिसन्स कैप्सूल। तो इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, ग्लिसन कैप्सूल यानी कि एक कवरिंग है। आपको समझ में आ गई, एग्जाम के अंदर नीट में पूछ लिया, ग्लिसन कैप्सूल्स प्रेजेंट, टाइप्स ऑफ सेल्स नाम दे दिया आपको, न्यूरॉन के सेल्स दे दिए, लंग्स कप्फर सेल्स का नाम दे दिया, हेपेटोसाइट्स का नाम दे दिया, या फिर आपको बोल दिया कि कौन से ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं ग्लिसन कैप्सूल। तो ग्लिसन कैप्सूल्स प्रेजेंट होते हैं कहाँ पर, हेपेटोसाइट्स पे। हेपेटोसाइट ऑब्वियस सी बात है लिवर सेल्स को बोलते हैं, तो ग्लिसन कैप्सूल्स प्रेजेंट कहाँ होता है, लिवर के सेल्स में प्रेजेंट होता है, यानी कि लिवर के अंदर प्रेजेंट होता है। अब ये हो गया पार्ट खत्म इतना स्ट्रक्चर का। अब फिर से हम आ जाते हैं कहाँ, यहाँ पर बाइल वाले पार्ट पर। लिवर ने क्या किया, क्या सीक्रेट किया, क्योंकि ये ग्लैंड हम पढ़ रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, ये एक ऑर्गन तो है, एक बॉडी पार्ट तो है, साथ ही साथ ग्लैंड है, कुछ सीक्रेट करता है। जैसे बादल से बारिश होती है प्लांट्स के ऊपर तो डायरेक्टली बादल बारिश कर देता है पानी के ऊपर, सॉरी प्लांट्स के ऊपर। लेकिन अगर एक गार्डनर है जो बगीचा के ध्यान रखता है, माली होता है, उसको अगर पानी देना है गार्डन वालों को या गार्डन में जो भी प्लांट्स हैं उनको, तो वो क्या करेगा, वो किसी बड़ा सा एक टैंक या वेसल होता है उसके अंदर उससे वो डालता है या पाइप से पानी डालता है नॉर्मली। तो क्या होता है, जब भी आपको किसी लिक्विड को ट्रांसफर करना होता है, देना होता है, बादल होगा तो वो डायरेक्टली दे देगा, माली रहेगा तो पाइपलाइन का यूज करेगा। तो उसी तरीके से जो ग्लैंड्स होते हैं वो क्या करते हैं, सीक्रेट करते हैं लिक्विड्स को, सीक्रेट केमिकल्स को सीक्रेट करते हैं। या तो वो डायरेक्टली दे देंगे, बादल की तरह बारिश कर देंगे और जो भी केमिकल्स निकलेगा वो हमारे ब्लड में सीधा आ जाएगा, या फिर वो क्या यूज करेंगे, कुछ पाइपलाइंस का यूज करते हैं, पाइप्स के थ्रू, डक्ट्स के थ्रू, जिनको हम क्या बोलते हैं, डक्ट्स के थ्रू जाते हैं। तो ग्लैंड्स होते हैं 2 टाइप्स के, एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। तो यहाँ पर लिवर के अंदर जो भी बाइल सीक्रेट हुआ वो हो गया हेपेटिक डक्ट से निकला, सिस्टिक डक्ट से यहाँ पर गॉल ब्लैडर के अंदर आ गया। अब मान के चलो डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गई, खाना खा लिया, इसोफेगस से होते हुए स्टमक के अंदर आ गया, यहाँ पे बाइल भी सीक्रेट हो गया। सीक्रेट होने के बाद में वो गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर भी हो गया। अब स्टमक बोल रहा है कि मुझको बाइल चाहिए या फिर खाना को बाइल चाहिए, कुछ भी चीज को डाइजेस्ट करने के लिए। आगे हम देखेंगे कि बाइल क्या चीज डाइजेस्ट करता है। तो क्या होता है, बाइल जो गॉल ब्लैडर से सिस्टिक डक्ट से बाहर निकलता है। अब यहाँ से ये बाहर निकल रहा है और यहाँ से ये हेपेटिक डक्ट आ रही है, तो यहाँ पर एक कॉमन डक्ट बन जाती है। क्या बन जाती है, कॉमन, लिवर की भी है। इन दोनों को आप इसमें से कोई भी एक डक्ट को हटा नहीं सकते, क्योंकि हेपेटिक डक्ट को हटा दोगे तो लिवर से जो बाइल है वो गॉल ब्लैडर तक कैसे पहुंचेगा। सिस्टिक डक्ट को हटा दोगे तो जो हेपेटिक यहाँ से जो बाइल बना है वो गॉल ब्लैडर तक कैसे पहुंचेगा। तो सिस्टिक डक्ट और हेपेटिक डक्ट आगे चल के एक सिंगल डक्ट बन जाती है, कॉमन डक्ट बन जाती है। तो इस डक्ट को बोलते हैं क्या, कॉमन डक्ट। लेकिन इस डक्ट के अंदर क्या बह के जा रहा है, क्या सीक्रेट हुआ है, बाइल। तो यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाता है, कॉमन बाइल डक्ट। तो यहाँ पर ये डायग्राम, ये वाला स्ट्रक्चर देखो, ये हो गया लिवर, यहाँ पे बाइल सीक्रेट हुआ, गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर हो गया। अब जो बाइल है वो सिस्टिक डक्ट से होते होते कॉमन बाइल डक्ट के अंदर एंटर कर जाएगा। कॉमन बाइल डक्ट से होते हुए वो आकर यहाँ पर डिओडेनम के अंदर एंटर करेगा। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे पैनक्रियास का सीक्रेशन, और वो भी यहाँ पर आकर मिलेगा। यहाँ पे फिर एक नया स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी के लिए सेकेंड वाला जो ग्लैंड था वो क्या था, लिवर। ये उसका लेफ्ट, ये राइट पार्ट हो गया। लिवर के अंदर होते हैं कौन से सेल, हेपेटोसाइट्स, हेक्सागन स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं वो आपस में।
लोब्यूल बन जाता हैगा, उस लोब्यूल को कवरिंग को क्या बोलते हैं, ग्लिसन्स कैप्सूल बोलते हैं। बाइल रिलीज होता है, गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर हो जाता है। गॉल ब्लैडर अगर रिलीज करना है बाइल को रिलीज करना है गॉल ब्लैडर से, तो वो सिस्टिक डक्ट से होते हुए कॉमन बाइल डक्ट से आता है, और उसका यूज कहाँ पे होता है, ड्यूडेनम के अंदर, ना कि स्टमक में। ये देखो यहाँ से ये वाला जा रहा है, ये स्टमक के अंदर नहीं है, स्टमक के पीछे से होते हुए यहाँ पे ड्यूडेनम में आता है। अब जो थर्ड ग्लैंड है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर वो है पैंक्रियास। पैंक्रियास जो स्ट्रक्चर है या पार्ट है या ऑर्गन है वो प्रेजेंट होता है आपका स्टमक के पीछे या फिर नीचे, कुछ इस तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट होता है। अब पैंक्रियास क्या रिलीज करता है, लिवर करता था बाइल, माउथ के अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स क्या करते थे, सलाइवा को। पैंक्रियास रिलीज करता है कुछ एंजाइम्स को, हार्मोन्स को, जैसे इंसुलिन, ग्लूकागॉन। हमें अभी हार्मोन्स का कोई भी रोल यहाँ पर नहीं पढ़ना है, हमको पढ़ने हैं एंजाइम्स, यानी कि पैंक्रियाटिक जूस के अंदर, पैंक्रियाटिक सीक्रेशंस के अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। अब यहाँ पर भी कुछ सीक्रेशन हो रहा है तो कुछ रिलीज होगा तो पाइपलाइन चाहिए पड़ेगी। और पैंक्रियास एक ऐसा ग्लैंड है जो बोथ एंडोक्राइन भी है, एक्सोक्राइन भी है, यानी कि ये कुछ भी जो सीक्रेट करता है केमिकल्स डाइजेशन के लिए या दूसरे बॉडी फंक्शंस के लिए, वो डक्ट का यूज भी कर लेता है और डक्टलेस ग्लैंड का भी यूज करता है, यानी कि वो डक्टलेस ग्लैंड भी कहलाता है और डक्ट ग्लैंड भी कहलाता है पैंक्रियास। पैंक्रियास से जो भी सीक्रेशन आ रहा है डाइजेशन के अंदर, तो वो डक्ट से होते हुए आ रहा है, तो ये डक्ट निकली पैंक्रियास से, तो इस डक्ट का नाम क्या हो गया, इस पाइपलाइन का नाम क्या हो गया, पैंक्रियाटिक डक्ट। अब यहाँ पर इस वाले पार्ट को हम यहाँ पर बड़ा बना लेते हैं ताकि आपको समझ में आएगा। ये हो गया स्टमक का पार्ट, ठीक है। फिर ऊपर से यहाँ पीछे से आ रहा है क्या, लिवर से आपका कॉमन बाइल डक्ट, ये आ रही है क्या, कॉमन बाइल डक्ट। अब यहाँ पर ये जो बना हुआ है पैंक्रियास, इसकी भी एक डक्ट है, ये हो गई पैंक्रियाटिक डक्ट, ये पैंक्रियाटिक डक्ट, ये कॉमन बाइल डक्ट, और यहाँ पर हो गई कौन सी, एक सिस्टिक डक्ट जो गॉल ब्लैडर से आएगी, और यहाँ के लिवर से जो आएगी वो हो जाएगी क्या, हेपेटिक डक्ट। हेपेटिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट बन गई क्या, कॉमन बाइल डक्ट, पैंक्रियास से निकली क्या, पैंक्रियाटिक डक्ट। अब ये जो सीबीडी है यानी कि कॉमन बाइल डक्ट और पैंक्रियाटिक डक्ट आगे चल के फिर ये एक हो जाएंगी, क्या हो जाएगी, एक हो जाएगी। यहाँ पर वो एक हो जाएगी, और एक होने के बाद में वो डियोडेनम के अंदर एंटर कर जाएगी। मतलब जब डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है तो सलाइवा मुंह में निकलने लगता है, सीक्रेशन हो गया पहले ग्लैंड का, लिवर में से बाइल सीक्रेट होने लगता है, बाइल आ जाता है कॉमन बाइल डक्ट से, साथ ही साथ पैंक्रियास से पैंक्रियाटिक जूस जिसके अंदर एंजाइम्स होते हैं वो भी रिलीज हो जाते हैं। तो लास्ट में सलाइवा का जो पार्ट है वो यहाँ पर रह जाता है, थोड़ा बहुत खाने के अंदर मिक्स भी हो जाता है। लिवर का बाइल जूस, कॉमन बाइल डक्ट से पैंक्रियास का पैंक्रियाटिक जूस, ये जूस आपस में मिल जाते हैं और यहाँ पर डियोडेनम के पॉइंट पर आकर एंटर करते हैं। जैसे ही यहाँ पर ये वाला पार्ट हो गया आपका क्या, डियोडेनम का पार्ट है, यहाँ पर एंटर करते हैं तो यहाँ पर एक कंस्ट्रिक्शन फॉर्म करते हैं, यानी कि एक मान के चलो यहाँ से वो निकल रहे हैं, एग्जैक्ट लोकेशन होगी, तो इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, स्पिंस्टर ऑफ ओडाई। स्पिंस्टर ऑफ ओडाई क्या है, वो एक ऐसा कंस्ट्रिक्शन है जहां पर पैंक्रियाटिक डक्ट कॉमन बाइल डक्ट आकर मिलती है और वो दोनों डक्ट एक कॉमन डक्ट हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट बनकर डियोडेनम के अंदर एंटर करती है। तो ये वाला जो पार्ट है डक्ट का, इस पार्ट को क्या बोलेंगे, हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट। इसका नाम हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट इसलिए है, हेपेटो क्योंकि कॉमन बाइल डक्ट, यहाँ से बाइल आ रहा है, बाइल लिवर से आ रहा है तो यहाँ पे इसका नाम हेपेटो करा। पैंक्रियास से भी सीक्रेशन आ रहा है तो ये हो गया पैंक्रियाटिक, और डक्ट यहाँ पर कॉमन। तो देखो ये वाला जो पार्ट है, ये इतना पार्ट ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। आगे जो डियोडेनम के पास वाला एरिया है इसको बोलेंगे हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट। उसके पीछे अगर गए तो ये स्टमक के पीछे से आ रही है कॉमन बाइल डक्ट, और उसके नीचे पैंक्रियास से आ रही है पैंक्रियाटिक डक्ट। ये दोनों डक्ट मिलके एक बन गई, यहाँ पे कंस्ट्रिक्शन फॉर्म हुआ और यहाँ से डियोडेनम के अंदर जो भी जूस है, भाई लिवर से बाइल आया वो भी आ जाओ,
यहाँ से पैनक्रियाटिक जूस आया वो भी आ जाओ। यहाँ पर एंट्री पॉइंट को बोलते हैं स्पिंस्टर ऑफ ओडाई, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं स्पिंस्टर ऑफ ओडाई। तो यहाँ पर हमने न्यू क्या पढ़ा, ग्लैंड्स के अंदर पैरोटिड ग्लैंड्स पढ़े, चीक्स और ईयर के नीचे होते हैं। फिर हमने जॉ, लोअर जॉ के नीचे पढ़े सब मैंडिबुलर सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स। देन टंग के नीचे बाइलिंगुअल ग्लैंड्स हो गए, ठीक है, सॉरी सबलिंगुअल ग्लैंड्स हो गए। उसके बाद हमने लिवर के अंदर क्या पढ़ा, बाइल जूस पढ़ा। इंपॉर्टेंट क्या पढ़ा, हेपेटोसाइट्स, लिवर के सेल्स को बोलते हैं क्या, हेपेटोसाइट्स। स्ट्रक्चर फॉर्म किया ग्लिसन कैप्सूल, ग्लिसन कैप्सूल पूरे पार्ट बॉडी पार्ट में लिवर के अंदर प्रेजेंट होता है क्या, ग्लिसन कैप्सूल। लिवर से बाइल जाएगा कौन से, डक्ट से, डक्ट यानी कि पाइप, सिंपल है हेपेटो डक्ट, हेपेटिक डक्ट। गॉल ब्लैडर से कौन सा डक्ट निकला, सिस्टिक, हेपेटिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन डक्ट के अंदर बाइल डाल दो क्योंकि बाइल ही इसमें रिलीज या फिर ट्रांसफर होके आ रहा है। पैनक्रियाज के अंदर हमने क्या पढ़ा, पैनक्रियाटिक जूस जो पैनक्रियाटिक डक्ट से आकर आ रहा है। कॉमन बाइल डक्ट, पैनक्रियाटिक डक्ट क्या बन जाएगी यहाँ पर, हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। अब हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट डिओडेनम पार्ट के अंदर एंटर करेगी, उस पॉइंट को बोलते हैं क्या, स्पिंस्टर ऑफ ओडाई। तो इसकी लोकेशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पिंस्टर ऑफ ओडाई की लोकेशन। ग्लिसन्स कैप्सूल हो गया यहाँ पे, कॉमन बाइल डक्ट, हेपेटिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट, हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट और पैनक्रियाटिक डक्ट। तो पहले स्ट्रक्चर्स पता होना चाहिए तभी आप उसके नाम याद कर पाओगे। डायरेक्टली नाम याद करोगे तो आपको वो कभी भी याद नहीं होंगे, याद हो जाएंगे समझ में नहीं आएगा डाइजेशन प्रोसेस। तो ये कंप्लीट हो गया क्या आपका ग्लैंड पार्ट। अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स पढ़ लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स पढ़ लिए, 3 टाइप्स के ग्लैंड्स पढ़ लिए जो पूरी डाइजेशन प्रोसेस के अंदर काम करेंगे। और हमने क्या पढ़ी, 4 तरह की लेयर्स जो एलिमेंट्री कैनाल के 6 पार्ट्स के अंदर प्रेजेंट है। अब एग्जैक्टली हम देखेंगे कि डाइजेशन कोई भी फूड का कैसे हो रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक जरूर करें।